हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सर्किट एनालिसिस का। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इसके अंदर इंडक्टर आ जाएगा तो इसको स्टडी करते हैं हम। देखो यहाँ पर एक इंडक्टर लगाते हैं हम। इंडक्टर इस तरीके से, ये एक कॉइल टाइप होता है, ठीक है। और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एसी सोर्स से, ठीक। एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इसका जो इंडक्टेंस है हमारे पास, इसको हमने एल से लिख दिया, ठीक है। जो इंडक्टर है हमारे पास, इसकी इंडक्टेंस किससे लिख दी हमने, एल से। और ये जो ईएमएफ दिया है ये दिया है ई। क्लियर है इतनी बात, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करो, इंडक्टेंस इंडक्टेंस वाला टॉपिक आपने किया है, ठीक है। इंडक्टेंस किस तरीके से हम निकालते थे, ठीक है। अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, एल इक्वल टू में आपके पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ई अपॉन में डी आई बाय डी टी, ये आता था, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें, E इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, L, और डी आई बाई डी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आई बाई डी टी, ये चीज़ आएगी, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करना है हमें EMF वाली का, ठीक है। तो देखो ज़रा, इस E को मैं कैपिटल E से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू में मुझे पता है L डी आई बाई डी टी होता है। क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ से देखो, अगर मैं डी आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, देखो डी आई यहीं रहने दूँगा, E इधर, और साथ में डी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एल आ जाएगा इसके नीचे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई परेशानी इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी आई की जो वैल्यू है, ये मैंने आपको बता दी किस तरीके से निकाल दी है, ठीक है। तो ई की जगह मैं कैपिटल ई लिख सकता हूँ, और एल नीचे आ जाएगा, और ये डी टी इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। अब आपको यहाँ पता है ई जो है ई एम एफ है, और अल्टरनेटिंग ई एम एफ की इक्वेशन होती है ई नॉट साइन में ओमेगा टी। इसको इसमें पुट करो, देखो डी आई इज इक्वल टू में ई की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ मैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, ये डी टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आ गया इधर से डी टी, और नीचे क्या है हमारे पास, ये एल है। क्लियर, तो ये तो था चेंज इन करंट हमारे पास, स्मॉल करंट फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है। अब टोटल करंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, अब इंटीग्रेशन चलेगी ये डी आई, और ये चलेगा आपके पास, देखो ई नॉट और ये एल, ये तो कांस्टेंट हो गया आपके पास, साइन ओमेगा टी, इसकी इंटीग्रेशन होगी तो साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई की इंटीग्रेशन आई हो जाएगी टोटल करंट, ठीक है। ये ई नॉट बाई एल है, और साइन की ज़रा इंटीग्रेशन बताओ ज़रा क्या होती है, ये होती है माइनस में कोस, ठीक है। तो माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के ओमेगा आएगा वो, लेकिन यहाँ नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको पता है, जैसे डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई होता था ओमेगा टी के लिए ओमेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये डिवाइड में रहता है, ठीक है। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। और माइनस में कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करके ये पार्ट आ गया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। ई नॉट है, और ये ओमेगा बाहर ले लेंगे इधर, ओमेगा एल, बताओ कोई परेशानी इसमें, ठीक है। और माइनस भी यहाँ लिख दिया हमने, और साथ में लिख दिया कोस ओमेगा टी। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें देखना, आई इज इक्वल टू में ई नोट बाई ओमेगा एल को मैं आई नोट लिख सकता हूँ यहाँ पर, और साथ में ये हो गया कोस ओमेगा टी। देखो वही चीज़ है यहाँ पर भी, देखो जैसे हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करी थी, तो यहाँ पर भी जो नीचे टर्म आ रही है ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ऑफर्ड कौन करता है, ये इंडक्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर, तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो आई नॉट इज इक्वल टू में यहाँ क्या है, ई नॉट बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या होता है आपके पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा एल। एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर करता है कौन, इंडक्टर, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन में ये रेजिस्टेंस जो कि इंडक्टर ने ऑफर किया, तो ये क्या होता है हमारे पास, करंट ही होता है। तो इस वजह से मैंने ये आई नॉट लिख दिया। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें वही कहानी चलने वाली है, इधर बताता हूँ आपको। ये देखो कोस थीटा का जो फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, वो लगने वाला है साइन 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है ना ये, ठीक है, इसमें माइनस बाहर लें तो ये आ जाएगा साइन, और ये बन जाएगा माइनस का 90, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का थीटा है ना, तो ये बन जाएगा प्लस का थीटा। समझ रहे हो, ये बात मैंने फेज़ वाले टॉपिक में भी आपको समझाई थी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस का साइन थीटा आगे लिख लूँ, और ये माइनस का 90 इधर ऐसे लिख लूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का साइन थीटा की जगह क्या लिखूँगा मैं, ओमेगा टी, माइनस, और 90 की जगह मैं लिख दूँगा पाई बाय 2। क्या इतनी बात क्लियर है, आ रही है समझ में।
और इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, कोस ओमेगा टी, थीटा को चेंज कर दिया ओमेगा टी से। तो कोस ओमेगा टी की ये वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ज़रा, ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का। तो सिंपल बचेगा क्या, आई नॉट, और कोस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस में π/2। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। समझ रहे होंगे क्या कर क्या रहे हैं हम, बताओ। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ या नहीं। अब वही है बात इसमें भी, देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान लो जो हमने ईएमएफ की ली थी, इसको और सेकंड को इक्वेट करो ज़रा, इनके फेज़ जो है इक्वेट करो। देखो यहाँ साइन वेव है, यहाँ भी साइन वेव है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ क्या है ओमेगा टी माइनस π/2 है। समझ रहे हो आप बात को या नहीं। तो यहाँ भी जो फेज़ डिफरेंस है आपका वो कितने का आ रहा है, बताओ ज़रा जल्दी से, π/2 का ही आ रहा है। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये करंट में माइनस में आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, करंट वाला माइनस में आ रहा है π/2। इसका मतलब करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, ईएमएफ से। समझ रहे हो यार। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से समझ भी आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट, या आप यहाँ लिख सकते थे कंपेयरिंग द फेज ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट करंट लैग द ईएमएफ बाय π/2। क्लियर है। ठीक है, तो करंट लैग कर रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर भी हम इसकी वेव फॉर्म्स बनाएं तो ये वही है जो फेज़ में मैंने आपको फेज़ डिफरेंस के लिए दो जो करवाए थे ग्राफ वहाँ पर, तो जो दूसरा था वही वाला बनने वाला है इसमें। ठीक है, तो देखो ये बन गई हमारे पास ईएमएफ की वेव फॉर्म, और इसमें जो बनेगी हमारे पास करंट की वेव फॉर्म वो नीचे से बनेगी क्योंकि ये माइनस में π/2 आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से आप देख लिया करो, माइनस का कोस ओमेगा टी वाली इक्वेशन थी अगर, तो ये नीचे से स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो नीचे से अगर स्टार्ट होगी ये आपके पास ऐसे चलेगी यहाँ तक इतनी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको पता है कौन सी है, E = में E0 साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन, और ये कौन सी है, I में I0 साइन ओमेगा टी माइनस में π/2 वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको पता है इसकी पीक वैल्यू ये कौन सी होती है, E0 होती है, और इधर से इसकी पीक वैल्यू जो होती है ये होती है आपके पास I0। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, ये E और ये I चल रहा है आपके पास, और ये आपके पास टाइम वेरी कर रहा है। ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इसकी वेव फॉर्म इंडक्टर के केस में। याद रखना, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है ईएमएफ से, और रेजिस्टेंस के केस में सेम ही होता है। ठीक है, फेज़ करंट का भी और ईएमएफ का फेज़ जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसका फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। फेज़र डायग्राम इसमें कैसे बनेगा, देखो अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में देता हूँ, ठीक है, तो करंट तो लैग कर रहा था, लीड क्या कर रहा है इसमें, यानी कि ईएमएफ लीड कर रहा है, क्योंकि अगर करंट लैग कह रहे हैं हम, ईएमएफ लीड कर रहा है, और कितना π/2 से लीड कर रहा है, तो ईएमएफ यहाँ बना देंगे इसका, और ये कितना हो गया हमारे पास π/2 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और यहाँ भी जो फेज़ डिफरेंस है आपके पास वो कितना है, 90 का ही है, तो π/2 आएगा। ये हो गया आपके पास यहाँ फेज़र डायग्राम इसका। क्लियर है। और जैसे मैंने आपको कैपेसिटर के केस में बताया था, एक और डायग्राम बना था ना फेज़र का, तो यहाँ भी देख लेते हैं। अगर हम देखो ईएमएफ इस साइड लें अगर, ठीक है, अगर ईएमएफ इस साइड ले रहे हैं हम, तो ईएमएफ इस साइड लिया है, जैसे करंट इस साइड लिया था, अगर ईएमएफ इस साइड लें तो करंट तो लैग ही कर रहा है, तो करंट लैग कर रहा है तो करंट को इस साइड बनाएंगे, फिर हम लैग करते हुए दिखाएंगे π/2 से। क्लियर है, तो ये भी हो सकता है इसका एक और। क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं। ठीक है, समझ में आ रही होंगी बातें कि क्या कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो आपको समझनी है कहानी वो क्या समझनी है, कैपेसिटर के केस में जो कोस थीटा लिया था हमने वो कितना लिया था, साइन 90 प्लस थीटा, और इंडक्टर के केस में कोस थीटा जो लिया है 90 माइनस थीटा लिया है साइन में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और मेन जो बात, इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है ईएमएफ से, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है ईएमएफ से, कितना π/2 से, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, फेज़ सेम रहता है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप। ठीक है, इसको अच्छे से समझो क्योंकि यही सब यूज़ होगा आगे, समझ लो, ये बेसिक बातें हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आगे बहुत ईजी लगता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।